अब टाइम है औरों से अलग बनने का, अब टाइम है औरों से आगे निकलने का। हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पूरे राजस्थान प्रदेश में कॉलेज की एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड की वजह से, कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों की वजह से। पूरे प्रदेश के अंदर सभी कॉलेज की जो एग्जाम थी, जो होने वाली थी या जो स्टार्ट होने वाली थी, आगामी दिनों में स्टार्ट होने वाली थी, उन सभी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। अब अगले आदेश तक अभी कोई भी डेट नहीं है, जब तक कोविड कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी। तो अब फिलहाल आपकी एग्जाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब जब एग्जाम नहीं है तो अब बच्चे क्या करें? क्या एग्जाम की प्रिपरेशन करें? बट डेट तो है ही नहीं है। किस डेट को हम मानकर अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करें? क्या हमारी एग्जाम 15 दिन बाद में होगी? क्या हमारी एग्जाम 1 महीने बाद में होगी? ऐसे क्वेश्चन मन में उठ रहे हैं सभी कॉलेज विद्यार्थियों के। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यह भी उठ रहा है कि सर क्या पिछले सत्र की तरह इस सत्र में भी हमें प्रमोट किया जाएगा? यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आज मैंने लाइव सेशन भी लिया था और आपके सभी कमेंट मैंने देखे, मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि वो प्रमोट किए जाएं, तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो 2 पॉइंटों पे चर्चा करने वाला हूं। ये जो समय मिला है इसमें आप क्या करें, क्या नहीं करें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, और जो इसके अलावा जो प्रमोशन के रिगार्डिंग जो आप बोल रहे हो कि सर हमें प्रमोट किया जाना चाहिए, इसमें मैं चर्चा करने वाला हूं। तो बाकी सभी मुद्दों पे चर्चा करूंगा। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन पे चर्चा करने वाला हूं। तो पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना है। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कोविड-19 के चलते पूरे प्रदेश के अंदर सभी कॉलेज की एग्जाम को स्थगित कर दिया है। अब बच्चे हैं फ्री हो चुके हैं। अब वो सोच रहे हैं कि हमें तो कोई काम नहीं है, हमारी एग्जाम स्थगित हो गई, तो अब हम क्या करें? हम किस डेट को मानकर, टारगेट मानकर अपनी पढ़ाई करें? तो देखो बच्चों, सभी को समय मिल गया है। अब तो एग्जाम लंबी चली गई है, आप सभी समझ सकते हो, क्योंकि कोविड के केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा कदम सरकार ने इसीलिए उठाया है। सबसे पहले बोर्ड की एग्जाम को कैंसिल किया, स्कूल की एग्जाम को, उसके बाद आपकी एग्जाम को कैंसिल किया। कोई बड़ी बात है तभी की है, बड़ी बात आप सभी के सामने है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं कि जो कोविड-19 का जो प्रकोप है, ये जो सेकेंड वेव है, इसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, बहुत ज्यादा रेगुलर केस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा केसों की संख्या बढ़ रही है। इसके कारण कि इसको कंट्रोल में लाया जाए, इसकी चेन को तोड़ा जाए, इसी वजह से आपकी जो एग्जाम है उसको स्थगित किया गया है। अब यहां पर जो आपको समय मिला है कि दोबारा से एग्जाम कब होगी, क्या 15 दिन बाद में होगी, 20 दिन बाद में होगी, तो लगभग इसमें समय लगने वाला है, लगभग 1 डेढ़ महीने लगने वाला है। आप सभी को बता देता हूं कि मई के महीने में आपकी कोई एग्जाम नहीं होगी, अप्रैल में भी नहीं होगी। अप्रैल तो एंड होने वाली थी और अप्रैल एंड से स्टार्ट होने वाली थी। मई में कोई एग्जाम नहीं होगी। जून या जुलाई में आपकी एग्जाम हो सकती है अगर परिस्थितियां सामान्य रही। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जून जुलाई में आपकी एग्जाम हो सकती है अगर परिस्थितियां सामान्य रही। बट ऐसा तभी होगा जब आपके ये जो पूरे प्रदेश के अंदर कंडीशन सामान्य हो जाएगी, केस बहुत कम आने लगेंगे, तभी आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी लास्ट सेशन की जैसे। ये बात, अब ये जो समय 1 डेढ़ महीना, इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं, क्योंकि अब आप उन बच्चों में नहीं आओगे कि एग्जाम हो गई पोस्टपोन, किताब कॉपी रख दो, बंद कर दो, मस्ती करो, खेलो कूदो, मोबाइल चलाओ, फोन चलाओ, ये सब चलाओ। नहीं, अब टाइम है औरों से अलग बनने का, अब टाइम है औरों से आगे निकलने का। जब इस कंडीशन में सब बच्चे किताब कॉपी बंद कर देंगे, अब आप ओपन करोगे। अब समय है औरों से अलग दिखने का, औरों से आगे बढ़ने का। तो ये तभी कर पाओगे जब आप रेगुलर मेहनत करोगे, रेगुलर पढ़ाई करोगे। मेरे जितने भी राजस्थान विश्वविद्यालय या अन्य किसी विश्वविद्यालय के जितने भी भाई बहन हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं, जो सेकेंड ईयर में हैं, जो फाइनल ईयर में हैं, जो पीजी कर रहे हैं, तो यहां पर जो यूजी कोर्स वाले हैं, जो बीएससी वाले हैं, जो बीए वाले हैं, जो बीकॉम वाले हैं, उनके वो क्या कर सकते हैं? तो सभी ने फॉर्म भरा होगा पीटीटी का। मुझे उम्मीद है जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनकी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है और वो आगे जाके अगर मास्टर बनना चाहते हैं, मतलब टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इनको क्रैक करना चाहते हैं, तो आप सभी बच्चे पीटीटी की एग्जाम देंगे और बीएड करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। अभी समय मिल गया है कि आप पीटीटी की तैयारी कर सकते हैं। काफी बच्चे ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे कि सर हमें समय नहीं मिल पा रहा है, 18 मई से पीटीटी की एग्जाम होने वाली है और अब हमारी 29 अप्रैल से कॉलेज की एग्जाम हो रही है, तो हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे? क्योंकि 1 डेढ़ महीने तो हमारी कॉलेज की एग्जाम ही चलेगी, तो बीच में हम कैसे पीटीटी की एग्जाम को देंगे? तो सभी बच्चों की समस्या थी कि यार कैसे पढ़ें, क्योंकि पीटीटी कम नहीं है, पास करना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े आप पास नहीं कर सकते, चाहे आपको कितनी नॉलेज हो। क्योंकि साइंस में अगर देखें तो सीट बहुत कम होती है, आर्ट्स की तो फिर भी बहुत ज्यादा सीट होती
होती है बीएड में, लेकिन साइंस की अगर हम बात करें, बीएससी वालों की बात करें, तो साइंस फील्ड की सीट कम होती है, तो उनको पढ़ना ही पड़ता है। और उसमें भी काफी सिलेबस होता है, आपको पूरी जीके पढ़नी पड़ती है, रीजनिंग पढ़नी पड़ती है, इसके अलावा शिक्षण अभिरुचि पढ़नी पड़ती है, हिंदी अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ती है। तो आप पीटीटी की तैयारी कर सकते हैं। जो पीजी के स्टूडेंट हैं वो अपने एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। नेट एक ऐसा एंट्रेंस है जो कॉलेज के लिए अप्लाई, कॉलेज लेक्चर की अप्लाई करने के लिए आपको करना पड़ता है, उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और काफी बच्चे होते हैं पीजी के जो फर्स्ट ईयर से ही, प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं तैयारी और क्रैक कर लेते हैं। तो जितने भी अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अब काफी बच्चे ऐसे होंगे, सर हम तो कोई भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, हमें तो पटवारी बनना है, एलडीसी बनना है, वनपाल वन रक्षक बनना है। मैक्सिमम राजस्थान के बच्चे सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड ऐसी प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, इसके अलावा एसएससी के अलावा आरपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा जो रेलवे, एसएससी या आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब समय है सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो क्या होता था कि ग्रेजुएशन होने के बाद स्टार्ट करते थे, इतनी भीड़ नहीं थी। अब करोड़ों फॉर्म जाते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो बच्चे क्या करते हैं 12th से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो गई, एंट्रेंस की बात हो गई। बाकी आपको समय निकालना है कॉलेज की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। फिजिक्स कम नहीं है, केमिस्ट्री कम नहीं है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, कोई सब्जेक्ट कम नहीं है यार, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं, क्या पता आपकी कल ही मतलब 10-15 दिन बाद कंडीशन सामान्य हो जाए और तुरंत ही अपडेट आए कि आपकी एग्जाम होगी, फिर क्या करोगे आप? जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हो तो साफ सुन लो, आपको तो पढ़ना ही है। जब लास्ट ईयर फाइनल ईयर वालों की एग्जाम हुई थी तो इस बार भी होगी, तो आप तो रेगुलर पढ़ते रहे। और आपके कंधों पर ज्यादा दबाव है, वो इसलिए है क्योंकि प्रेशर आप पे ज्यादा इसलिए है क्योंकि आपको एग्रीगेट परसेंटेज अच्छी बनानी है। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, जिस फील्ड में भी आप जाएंगे, तो परसेंटेज चाहिए। तो अगर आपकी एग्रीगेट परसेंटेज कम रह रही है तो आपको तो वो सुधार करनी है। तो आप एग्रीगेट परसेंटेज में सुधार करना चाहेंगे तो आपको तो कॉलेज की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अच्छे से। तो जितनी मेहनत आपने पहले की है उतनी मेहनत इन छुट्टियों में करनी है। ये जो समय है 1-1.5 महीना, इसमें भी आपको प्रिपरेशन करनी है, मेहनत करनी है, तभी आप आगे जाके कुछ कर पाओगे, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कॉलेज में अब काफी बच्चे ऐसे होंगे कि सर हम तो वैसे ही 1-1.5 महीने पढ़ के पास हो जाएंगे या आखिरी वीक पढ़ के पास हो जाएंगे, क्या कॉलेज में क्या होता है, 50-55 ही काफी है, 60 काफी है। ठीक है भाई, आपकी बात भी ठीक है, बट अगर आप बिल्कुल ही छोड़ दोगे, आज तक तो आपने खूब अच्छा पढ़ा और जैसे ही लॉकडाउन लग गया, जैसे ही एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई, आपने पढ़ाई छोड़ दी, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर 10-15 दिन भी आपने किताब उठा के नहीं देखी, आप डेरिवेशन भूल जाओगे, आप सवाल भूल जाओगे, आप सारी चीजें भूल जाओगे, क्योंकि हम तो ह्यूमन बीइंग है, हमारी तो आदत है भूलने की। तो यार आप जब रिवीजन नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है उस चीज को भूलोगे, इसलिए आपको रिवीजन करते रहना है। हाँ, इतना कहना चाहूंगा कि स्ट्रेस ज्यादा होगा, स्ट्रेस होता है यार कि एग्जाम अचानक से पोस्टपोन्ड हो गई, दिमाग में और सारी भी चीजें होती है। काफी बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से आकर यहाँ पर हॉस्टल्स में रहते हैं, उन पर भी प्रेशर है, कंडीशन बहुत गलत हो चुकी है, लॉकडाउन हो रहा है, तो मतलब हम बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, कोचिंग भी बंद है, सब कुछ बंद है, तो प्रेशर तो है, मैं मान रहा हूं, तनाव सबके ऊपर है, बट आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है और फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो मतलब अब क्या होता है, जब हम फ्री होते हैं ना तो हमारा ध्यान एक्स्ट्रा चीजों में जाता है। उस एक्स्ट्रा चीजों में दिमाग को नहीं लगाकर हम अपनी पढ़ाई पर अगर दिमाग लगाएं तो जो चीज चली जा रही है वो चलती रहेगी। आप पहले भी पढ़ रहे थे, आप आज भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि इस समय में हम क्या करें, जो 1-1.5 महीना हमें मिला है इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं, कॉलेज की जो आपकी तैयारी चल रही थी उसको रेगुलर रख सकते हैं। ये तो आपको ये काम करना है। दूसरा काम है कि अब आप जो काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं, मैंने लाइव में भी देखा था, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे सर हमें प्रमोट करो। अगर कंडीशन ऐसी बनी, बिल्कुल कॉलेज नहीं खुले, काफी ज्यादा समय हो गया, रेगुलर केस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब भयानक स्थिति बन रही है, तो आप प्रमोट हो ही जाओगे। क्राइटेरिया क्या रहेगा वो सरकार डिसाइड करेगी, यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, बट बात ये है कि प्रमोट एक ऑप्शन नहीं है। हमारी एग्जाम होनी चाहिए क्योंकि हमने मेहनत की है, तो खराब नहीं जाए, इसलिए हमारी एग्जाम को कंडक्ट कराना चाहिए। क्योंकि हमारी जो कॉलेज की जो एग्जाम होती है वो करियर डिसाइड एग्जाम होती है, स्पेशली फाइनल ईयर वालों की बात करूं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी था कि यार हम फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए, सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर में प्रमोट हो गए, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमें 2 साल कुछ मार्क्स ही नहीं मिले, सिर्फ फाइनल ईयर में एग्जाम हुई और क्या पता फाइनल ईयर में भी हमारे लॉकडाउन लग गया या एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई, फिर हम प्रमोट हो गए, तो फिर तो मतलब मार्कशीट में कुछ आएगा ही नहीं। तो प्रमोशन एक उपाय नहीं है, ये कोई वो नहीं है। ये तो हाँ हो सकता है कि भाई आपकी जब एग्जाम ही नहीं हो तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपको प्रमोट कर ही दिया जाएगा, लेकिन
प्रमोशन कोई उपाय नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप अपनी मेहनत रेगुलर करते रहें, पढ़ाई करते रहें। तो अगर आपको प्रमोट करते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें, आपको प्रमोशन के भरोसे नहीं रहना कि आपको प्रमोट कर देंगे, उसके भरोसे आप बिल्कुल नहीं रहें। आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रखें। मैं यही बोलना चाहूंगा मेरे सभी भाई बंधुओं से। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, तो आप इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली जितनी भी अपडेट वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।